सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वागतेवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अष्टादश सर्ग। निर्वृते तु कृतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामराभागां प्रतिजग्मुर्यथागतम्। महाराज दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। पुत्र प्राप्ति के लिए महाराजा दशरथ ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के आदेशानुसार ऋषि सिंह के द्वारा यज्ञ कराया और यज्ञ में फल स्वरूप पुत्र प्राप्ति हुई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। इस प्रकार अग्निदेव स्वयं चरु लेकर राजा दशरथ को भेंट करते हैं। यह हविमाटी देव नृप जाई जथा जोग जेहि भाग बनाई। ऐसा कहने पर कहते ही अग्निदेव स्वयं अदृश्य हो गए और राजा दशरथ ने कौशल्या को वह चरु प्रदान किया और तीनों रानियां आपस में बांट लें इस प्रकार आदेश दिया। और तीनों रानियों में से कौशल्या ने आधा भाग अपने पास और आधा कैकेयी के पास रखा और उसमें से कौशल्या ने आधा अपने आधे में से आधा और कैकेयी ने भी आधे में से आधा जो भाग था वह सुमित्रा को प्रदान किया। इस प्रकार कौशल्या श्री राम जी का अवतार और कैकेयी से भरत जी और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इस प्रकार जन्मोत्सव विधि पूर्वक मनाया गया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में जन्मोत्सव का विशेष प्रकार से वर्णन किया है। और यहाँ महर्षि वाल्मीकि भगवान के जन्मोत्सव के पश्चात का आगे का प्रसंग वर्णन करते हैं।
श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात् ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहिष्टानि चकासिनी। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। अर्थात जो राजा उस यज्ञ में पहुंचे थे वह विधिवत सम्मानित ससम्मान पूर्वक अपने अपने राज्यों में चले जाते हैं और शांता के साथ ऋषि श्रृंग भी अपने आश्रम की ओर चले जाते हैं। शांतया प्रययौ सार्धं ऋषिशृङ्गः सुपूजितः अनुगम्यमानो राजा च सानुयात्रेण धीमताम्। एवं विसृज्य तां सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखिनस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। इस प्रकार राजा उन सब अतिथियों को अपने अपने स्थान के लिए विसर्जित करते हैं, अर्थात उन्हें विदाई देते हैं और उस वरदान स्वरूप प्राप्त पुत्र प्राप्ति के विषय में चिंतन करते हैं। इस प्रकार चिंतन करते करते भगवान नारायण स्वयं रामचंद्र जी के रूप में और भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, यह सब चारों भाई अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम। इस प्रकार शुभ लग्न में शुभ दिन भगवान का जन्म होता है। कौसल्या सुषुवे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानां वदितिर्वज्रपाणिनां भरतो नाम कैकेय्यां यज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णुश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत् सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णुरर्ध समन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलेरेऽभ्युदिते रवौ राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तो अनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः। इस प्रकार जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। इस प्रकार भगवान का जन्म उत्सव अयोध्या जी में बड़े विधिपूर्वक मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, ब्राह्मणान भोजयामासो और जानपदानपि अददत् ब्राह्मणानां च रत्नौघ ममलम बहु। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपद वासियों को भोजन कराया है। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान किए हैं। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां क्रेतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः। सभी प्राणियों के लिए वे
स्वयं वो ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान, सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। सभी ज्ञान से संपन्न, गुणों से संपन्न थे। उनमें सबसे महान तेजस्वी भगवान राम जी सत्य एवं पराक्रम से परिपूर्ण थे। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण जी अर्थात सर्वगुण संपन्न थे और भगवान राम के तो अति प्रिय थे। यहाँ तक कहा गया है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण युवापरा न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टम अन्नम उपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। यहाँ तक कहा गया है कि भगवान रामचंद्र जी शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना खाते नहीं थे। यदा हि हैमारूढ़ो मृगयां जाति राघवः अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो ईशः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः। भगवान रामचंद्र जी जिस समय आखेट करने के लिए घोड़े अश्व पर सवार होकर के निकलते थे तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे उनकी सुरक्षा के रूप में साथ जाते थे। इसी प्रकार भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न रहते थे और शत्रुघ्न भी भरत जी को उसी प्रकार प्रेम बहुत स्नेह करते थे जिस प्रकार लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को। स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैः दशरथ प्रियैः बभूव परम प्रीतो देवैरेव पितामहः। इन 4 पुत्रों को प्राप्त करके राजा दशरथ अति प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। और कैसे होते हैं? जैसे 4 देवताओं अर्थात दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ते यदा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। राजा दशरथ अपने पुत्रों को देख करके प्रसन्न होते थे, अति प्रसन्न। कैसे? लोकेश ब्रह्मा की भांति। चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषण रता धनुर्वेदे च निष्ठिताः। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय समान्दवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। इस प्रकार राजा दशरथ अब अपने पुत्रों को ज्ञान संपन्न एवं समर्थ देख करके उनके विवाह के विषय में चिंतन करने गुरु सभी मंत्रियों की सलाह लेते हुए इस विचार को रखते हैं। उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन होता है। सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकं गाधिनं सुतं तत्श्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्मप्रदुद्रवः सम्भ्रान्तमनसा सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः
ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रऋषिं तदा। विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना द्वारपाल देते हैं और द्वारपालों के द्वारा कही गई सूचना अनुसार राजा दशरथ कुछ समय के लिए आश्चर्य में पड़ते हैं कि ऋषि का एकाएक आगमन कैसे हुआ होगा। पुनः उनकी सेवा, उनका स्वागत करने के लिए द्वारपालों द्वारा महर्षि विश्वामित्र को लिवाने के लिए भेजते हैं और विश्वामित्र के आने पर पुनः राजा विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं। पुरे कोशे जनपदे बांधवे सुषुचा कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छदधा सुधार्मिकः शुभक्षेत्रगतश्चां तव दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत्परार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया है। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? कर्ता चाहम अशेषेणो दैवतं हि भवान् मम चायम् अनुप्राप्तो महान अभ्युदयो द्विजौ तवागमनजः कृष्णो धर्मश्चानुत्तमो द्विजौ। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्माननीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। हे ब्रह्मन, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुणयशा गुणैर विशिष्टः परम ऋषि परमं जगामहर्षम्। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले सम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टादश सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो